आपने देखा 2 दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, गए, सब चारों तरफ यही दिखता था। लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आज हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है। जय हिंद, जय मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, पावर पैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक मस्त वीडियो लेकर आ गया हूँ, अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं। आज देश अपने आप को दशकों के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो चुका है। मोदी जी से बेहतर और कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आज हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी और पूरे देश में इसका बहुत ज्यादा फायदा है। इधर उधर कोई करना चाहता है उसको कोई लाभ नहीं है। आपने देखा 2 दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, गए, सब चारों तरफ यही दिखता था। लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। देखिए, 2024 के चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्तिगत रूप से, राजनीतिक रूप से और नैतिक रूप से एक प्रचंड हार हुई है। ये कुछ भी कहें, जो उन्होंने नारा लगाया था 400 पार, वो पूरा नहीं हो पाया। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी ही मुद्दे बन गए थे। खुद अपने आप को उन्होंने मुद्दा बनाया, अपने आप को भगवान घोषित किया। तो इसीलिए मैं कहता हूं ये 3 हार हुए हैं प्रधानमंत्री के, व्यक्तिगत हार, राजनीतिक हार और नैतिक हार। ठीक है त्रिपाठी जी, हम चाहेंगे कि नीतीश बाबू के वचन प्रामाणिकता के साथ टिकें, लेकिन हमने नीतीश बाबू को यह भी बोलते सुना था कि हम मर जाएंगे, मरना पसंद करेंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। ये राजनीति है मित्र, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। कौन किसके वचन में कोई टेटू पकड़ लेगा कि आपने ये क्यों बोला था? अरे मेरी मर्जी, बोला था, आप नहीं मानते तो फिर मौज की बात है। खैर, अवधेश पांडे जी, आपके एक पुराने एलआई रहे और वो उतने पुराने रहे जितना पुराना कोई नहीं, जेडीयू भी नहीं, शिवसेना, बाल ठाकरे की पार्टी, उनकी तीसरी पीढ़ी आदित्य ठाकरे ने आज एक ट्वीट किया। उस ट्वीट की बड़ी चर्चा है। उन्होंने कहा कि जो भाजपा के एलाइज हैं उनको मैं एक सुझाव दूंगा, एक सलाह दूंगा कि बाकी सब छोड़ देना, लेकिन स्पीकर की पोस्ट जरूर लेना। क्या सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अवधेश जी, ऐसा भाव क्यों है? इसको ये कह के एक सेकंड हम बता दें, हमारी बहस का एक तरीका, हम राइडर लगा दें, सुशासन देंगे, राष्ट्रवादी विशेष सरकार होगी, इन सब विषयों से हटके ये प्रैक्टिकल सवाल है, इसका उत्तर भी प्रैक्टिकल होना चाहिए कि ये आखिर देश में ये विस्परिंग क्यों है और क्यों, चाहे चंद्रबाबू की पार्टी हो चाहे नीतीश जी की पार्टी हो, उसके बारे में यही खबरें आ रही कि भैया स्पीकर की कुर्सी दोनों चाहते हैं। क्यों? क्या संग साथ में कोई भय है? अवधेश जी देखिए अमिताभ जी, अभी तो ये काल्पनिक प्रश्न है जी, धीरे धीरे जब समय बीतेगा तो सारी चीजें निकल करके आएंगी। जहां तक शिवसेना का सवाल है, शिवसेना हमारे पुराने सहयोगी दल के रूप में उन्होंने काम किया है और हमने ही नहीं, उन्होंने पहले छोड़ करके, हमारा दामन उन्होंने पहले छोड़ा है। बाद में राजनीतिक आधार बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न लोगों से समझौता किया है और वो भी अस्थायी है। भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार सब लोगों ने देखा है और किस प्रकार से हम गठबंधन धर्म का निर्वाह करते हैं ये सर्वविदित है। पहली बार लगभग 27-28 दलों की सरकार और सबका सामंजस्य, सबका समन्वय और सबका सम्मान अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हुआ है और ये बात किसी से छिपी नहीं है। वैसे आगे भी
मोदी जी की भी जो सरकार होगी उसमें सबका समन्वय, सबका सम्मान और सबकी जो जरूरतें हैं वो सरकार पूरा करेगी, इसमें किसी को संदेह नहीं। हाँ, अब ये कांग्रेसी 100 की संख्या भी नहीं पूरी कर पाए, इसके बावजूद भी क्यों जश्न मना रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग 4 दर्जन सदस्य भी नहीं है पूरे देश के अंदर, क्यों जश्न मना रहे हैं, मुझे बात समझ में नहीं आती। तुलसीदास जी की एक पंक्ति है, सबहि सुहाई न अवध बढ़ावा, चोर ही चंदन रात न भावा। कुछ लोगों को ये चांदनी रात अच्छी नहीं लग रही है, स्वाभाविक है ये। ठीक है, मैं अशोक जी से इसका उत्तर लूंगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक बड़ी सफलता हासिल की। लेकिन उससे पहले एक बात कह दूं, अवधेश जी ने वाजपेयी जी की सरकार के गठबंधन का जिक्र किया कि गठबंधन का वैसे ही हमने सबका साथ लेके चले और सबका सम्मान किया, वैसे चलेंगे। मैं थ्योरी को कभी बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देता त्रिपाठी जी, मेरी खराब आदत, मैं केवल प्रैक्टिकल में भरोसा करता हूं। बाकी थ्योरी तो सब अच्छी अच्छी, रामचरित मानस, गीता, वेद, पुराण सब भाई थ्योरी है क्या? आदमी पढ़ भी रहा है और गलत काम भी कर रहा है। नहीं, एक उदाहरण अवधेश जी को बता दूं। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें तमिलनाडु की एक पब्लिक सेक्टर यूनिट को बेचने का फैसला हो गया। कैबिनेट के फैसले बता दिए गए, सार्वजनिक तौर पर रिलीज कर दिए गए। तो अवधेश जी सुन लीजिएगा कैसी होती गठबंधन की सरकार, है ना? करेले की सब्जी है। उसके आधे घंटे बाद डीएमके के जितने टीआर बालू आलू जितने थे, थंगा बालू और वालू, उन सबको वहां से मैसेज आया करुणानिधि का कि तुरंत इस्तीफा दे दो। क्या? आधे घंटे में इस्तीफे हो गए। वाजपेयी जी के टेबल पहुंच गए, बोले जी, उन्होंने कह दिया अन्ना ने कि इस्तीफा। उसके ठीक आधे घंटे बाद कैबिनेट ने वो फैसला वापस ले लिया। फिर उसके आधे घंटे बाद इन्होंने इस्तीफे वापस ले लिए। पांडे जी समझ गए? बोलो सियावर रामचंद्र की जय। एक सरकार और बता दूं ताकि बाप तराजू बराबर रहे। वाजपेयी जी तो बहुत सरल आदमी थे। एक मर्यादा है कि और नेता बोलते भी हैं जो पीछे मतलब भयंकर मोल भाव करते, वो भी बाहर आके बोलते कि मंत्रिमंडल गठन तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, क्योंकि ऐसा है कि संवैधानिक व्यवस्था। वाजपेयी जी के समय में एक घटक दल के नेता ने अपने पार्टी के लेटर हेड पर मंत्री और उनके विभाग दोनों जारी कर दिए थे। क्या? कि फलानी तारीख को शपथ मंत्रिमंडल विस्तार होगा वाजपेयी का सरकार का, उसमें हमारी तरफ से रामलाल श्यामलाल ये मंत्री शपथ लेंगे, इस विभाग के मंत्री बनेंगे। क्या? बड़ा बवाल मचा था। बोले वापस लो, बोले नहीं, बोले हम मालिक हैं। अवधेश जी, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, ये मसला है बस। इसीलिए तो चर्चा, नहीं तो चर्चा क्या की होती। अशोक यादव जी, अब भाजपा कह रही है कि पूरे देश में आपके 4 दर्जन सदस्य नहीं आए, आप क्यों इसमें कांग्रेस के उल्लास और उत्सव में सहभागी हैं? जी, मामला संख्या बल से कई गुना ज्यादा है। देश के और प्रदेश की जनता का मूड का। अभी तक के भाजपा के लोग कहते थे जब बसपा और सपा का कोलिशन था तब ये लोग 5 सीट जीते, बसपा 10 सीट जीते। लेकिन आज सर्व समाज का कोलिशन समाजवादी पार्टी के साथ रहा, इंडिया गठबंधन के साथ रहा, और हम लोग अभी तक के अपने स्थापना काल से लेकर के इतना सीट कभी नहीं जीते। ये हमारे लिए हर्ष की बात है। उससे ज्यादा हर्ष की बात यह है, अमिताभ जी, मैं आपको क्लियर करूं कि जिस तरह से माँ गंगा ने नकारा है, जिस तरह से भगवान राम ने नकारा है, ये सर्व समाज के लिए एक अच्छा मैसेज कि ये लोग जो माँ गंगा के सामने खड़ा होकर लोग सच बोलने की कसम खाते हैं, और माँ गंगा से झूठ बोला उन्होंने, मोदी जी ने, माँ गंगा ने भी नकारा उनको। अब भगवान राम के नाम पर किस तरह से लोग क्या क्या कर्म कुकर्म किए, भगवान राम ने भी नकार दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो भाई हमारे मित्र ने कहा कि हमने तो किसी के साथ ऐसा नहीं किया, गठबंधन धर्म हमने निभाया। आपके साथ नीतीश बाबू ने क्या गलत किया था? आपने उनके दल के आरसीपी सिंह को तोड़ा और नीतीश कुमार जी को डैमेज करने का पूरा प्रयास किया। आपके साथ चिराग पासवान ने कौन सी गलती किया था जो आपने उनके पार्टी एलजेपी को तोड़ के उनके चाचा को जाके मंत्री बनाया, उनको पूरा जो है उनको डैमेज किया। तो आप लोग, सबसे बड़ी बात है अमिताभ जी, फिर वही कहूंगा कि जो इनके साथ सत्ता है वो उसको एक खत्म कर जाए। ठीक, सिर्फ शिवसेना एनसीपी की बात नहीं। भैया एक मिनट अशोक जी, यही सवाल है कि राज भाई पर, राज भाई आपके पड़ोसी कह रहे हैं, पड़ोसी भी और गठबंधन के पार्टनर भी, भाई भी, कि भाजपा के साथ जो सटता है वो उसी को खत्म कर देते हैं। तो फिर सटते क्यों हैं राज भाई? ये जो ज्ञान है ये उनको नहीं है। चंद्रबाबू नायडू बच्चे हैं, आज राजनीति में आए हैं। चंद्रबाबू नायडू 1991 में 91 में बड़े नेता थे, आज के हैं क्या? नीतीश बाबू आज के हैं क्या? जो लालू प्रसाद यादव तो नीतीश जी, ये जयप्रकाश नारायण की उसमें थे,
इन लोगों को समझ नहीं। राज भाई, मैं भाई सबसे पहली बात कहता हूं, जैसा कि आपने कहा कि आप थ्योरी पे विश्वास नहीं रखते हो, प्रैक्टिकल, तो यहां हम भी आपसे आंख से आंख मिला के कहते हैं जो दिख रहा है उसे आप झुटला नहीं सकते। मैं दावे के संग कह रहा हूं, कौन क्यों गया क्या गया सब जानते हैं, हम भी समझते जी, है ना। कोई एमपी फ्री में नहीं बनना चाहता। अब लाइनर बन के रह रहे हैं। फिर मैं कह देता हूं पलटली, मैं एक बात और कह रहा हूं जी, अशोक भाई, आपने नहीं कही, अरे मां ने भी बेटे को एक्सेप्ट नहीं करा, क्योंकि मां ने भी देखा कि मेरा बेटा झूठ बोलता था, मां ने भी देखा कि मेरी गोद में गौ माता बहरी। जब मां ने अपने बेटे को नहीं समझ पाई, तो अवधेश भाई, नायडू साहब या नीतीश साहब क्या समझेंगे। और एक और बात बता दूं, ये अभी अच्छा लग रहा जो दिखता है, जब प्रिंसिपल का ट्रांसफर होता है ना, और जिस टीचर की एसीआर खराब की होती है, वही सबसे कहता है त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छा काम किया, स्कूल को बुलंदियों में पहुंचाया। ये शिष्टाचार है, जैसे कि अमिताभ भैया आप कह रहे थे। लेकिन एक और बात है, नीतीश जी और नायडू जी और घटक दल ये भी नहीं चाहते कि अमित शाह जी गृह मंत्री बने। और आप बता रहा हूं क्यों शक है। एक मिनट भैया, एक मिनट भैया, 6 सेकंड लूंगा मैं। एक और बात, क्योंकि इनका बिहेवियर डाउटफुल होता तो चल जाता, इनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है, इन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो रखी है। ठीक है भाई, ठीक, रुकिए राज बाबू, रुकिए राज भाई, आगे। अगर बड़े मार्जिन से जीतना ही व्यक्ति को सबसे बड़ा नेता बनाता है, तो फिर हम ये तय कर लें कि देश में सबसे बड़ा नेता कौन? इंदौर से जीते लालवानी, वो लगभग 12.25 लाख से जीते हैं। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। वो राहुल गांधी के भी से 4 गुना बड़े, 5 गुना सबसे बड़े। मान ले इसको। वीडियो को अंत तक देख लिया होगा आपने। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की डिबेट वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिख कर जाना। मिलते हैं एक नए ज्वलंत मुद्दे पर। जय हिंद।